है ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। ठीक है, वर्सेस एनोड पोटेंशियल। तो बढ़िया ग्राफ होते हैं, दो तीन ग्राफ हम एक बार समझ लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के ग्राफ का क्या सीन है। लेट्स सी। पहले हम वही सेटअप एक बार बना लेते हैं अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने का, है ना। ये हमारा मेटल हो गया कैथोड, सामने एनोड हो गया, माइक्रो एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, रियोस्टैट लगा देते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और एनोड को नेगेटिव कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला सीन स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली में ये कैथोड और ये एनोड होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर हो रहा है तो हम चाहते हैं उस साइड वाली प्लेट, एनोड वाली प्लेट पॉजिटिव रहे, जिससे कि मेटल कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो तो एनोड उसे क्लियरली पिक कर ले, अपनी तरफ खींच ले, है ना। चलिए, मान लीजिए एक लाइट फॉल करती है ना, और उसकी एनर्जी हम वही एग्जांपल लेके चलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही है और वर्क फंक्शन मेटल का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि काफ़ी कम है बट कोई बात नहीं। सपोजिटली 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, फिर से वही वैल्यूज के साथ 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ABCD, है ना। इसकी एनर्जी 2, इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मान लीजिए इसकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। ठीक है, ABCD 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, परफेक्ट बात है। अब हो क्या रहा है यहां पर कि हम इस एनोड के पोटेंशियल को वेरी करके इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि भैया ये कब बढ़ रही है, कब घट रही है और क्या फर्क पड़ रहा है। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। फिर से वही हम देखेंगे एनोड पोटेंशियल, ठीक है, और मान लीजिए हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बना लिए ऐसे ही ABCD, ठीक है, राइट। ये चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इधर लिख लेते हैं, हमने पहले भी लिखा था इलेक्ट्रॉन ABCD, इधर लिख लिया हमने एनोड पोटेंशियल को इधर -2 वोल्ट लिया, -1 वोल्ट लिया, 0 वोल्ट लिया, 1 वोल्ट लिया और फिर 2 वोल्ट लिया। अब देखिए -2 वोल्ट लेने पे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी कैरी करने वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जाएगा। तो चारों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा एनोड पोटेंशियल -2 वोल्ट लेने पे, कोई बात नहीं। -1 वोल्ट लेने पे क्या हुआ, -1 लेने पे A पहुंचने लगेगा, बाकी कोई नहीं पहुंचेंगे। 0 लेने पे जो भाग रहे हैं वो पहुंच जाएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है वो नहीं पहुंचेंगे। +1 पे चारों ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो नहीं मूव कर रहा वो भी अट्रैक्ट होकर पहुंच जाएगा, और +2 वोल्ट पे भी चारों ही पहुंचेंगे। अब +3 वोल्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब स्लोएस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक पहुंच पाता है तब हम बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, सो सैचुरेशन करंट क्या होता है, वो तब होता है व्हेन even the slowest moving electron is able to reach the anode, then photoelectric current is said to be saturated. Then photoelectric current is said to be saturated. ठीक है, तो हम बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेट हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। जब सबसे स्लो मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक पहुंच पाएगा तब हम बोलते हैं कि अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपनी अधिकतम वैल्यू अटेन कर चुका है, अब और करंट नहीं बढ़ेगा। तो यही कहानी को हमने इस्तेमाल करके बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाने की कोशिश करी। लेट्स सी क्या बनेगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट
वर्सेस एनोड पोटेंशियल, लेट्स सी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये ग्राफ हो रहा है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल का, ठीक है, वर्सेस द एनोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए कैसा बनेगा। सपोजिटली हमने पहले एनोड पोटेंशियल को -2 वोल्ट रखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक -2 वोल्ट मान लेते हैं इसे, ये 0 रहा। जैसे ही एनोड पोटेंशियल को हम लेस नेगेटिव करते गए, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आने लगा। जैसे ही हमने एनोड पोटेंशियल को 0 किया, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने लगा। जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव होने लगा, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने लगा, और एक लिमिट के बाद फिर नहीं बढ़ा, क्योंकि जब सारे ही इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, सबसे धीरे मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन, 0 काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक पहुंच पा रहा है, तब और करंट कैसे बढ़ेगा। तो इसके बाद जो है यहां पर करंट सैचुरेट हो गया, इसको हम सैचुरेशन करंट कहेंगे, इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट बच्चों। चलिए अब अगर हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल का ग्राफ, दो अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, फ्रीक्वेंसी सेम लाइट की, मेटल भी वही, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी सेम, इंटेंसिटी अलग अलग, है ना। तो इंटेंसिटी अलग होने से क्या अलग हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अलग नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। इंटेंसिटी डिफरेंट होने पे नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। जब ज़्यादा इजेक्ट होंगे तो एनोड पे पहुंचेंगे भी ज़्यादा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आएगा। तो अगला ग्राफ है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, versus anode potential for light rays having same frequency but different intensity, तो इंटेंसिटी डिफरेंट होने पे आपको सैचुरेशन करंट डिफरेंट मिलेगा, बट फ्रीक्वेंसी सेम होने पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। ये पॉइंट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, -V0, 0। यहां जो आपने लाइट यूज करी है वो तो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट रही हैं। मान लीजिए ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 है, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो I2 है। जाहिर सी बात है, अगर सैचुरेशन करंट ज़्यादा आ रहा है तो I2 ज़्यादा है I1 से, और y एक्सिस पे करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और x एक्सिस पे है एनोड पोटेंशियल, सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं यही ग्राफ दो ऐसी रोशनियों के लिए जिसकी इंटेंसिटी सेम है बट उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग मतलब एनर्जी अलग अलग, रंग अलग अलग, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग, लेकिन इंटेंसिटी सेम, तो सैचुरेशन करंट सेम, क्योंकि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स सेम, क्योंकि स्ट्राइकिंग फोटॉन्स सेम थे, ठीक है। चलिए तो अब आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक करंट versus anode potential for light rays having, ठीक है, light rays having same intensity but different frequency। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने पे सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी सेम होने पे सैचुरेशन करंट सेम रहेगा,
फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने पे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और उन्हें रोकने के लिए जो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, वो जाहिर सी बात है डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ देख लीजिए यहां पर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। ठीक है ना बच्चों, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस V01, स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस V02, और ये यहां पर सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है। ये याद रखिए कि अगर इस केस में फ्रीक्वेंसी न्यू2 रही है, इस केस में फ्रीक्वेंसी न्यू1 रही है, तो जिस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा आया है, तो वहाँ पर जो है जो इंसिडेंट लाइट यूज़ करी गई होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज़ी से निकला होगा, तो उसे रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें ज़्यादा ही लगाना पड़ा होगा। ठीक है ना बच्चों, नोट कर लीजिए। इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए वो क्या बन सकते हैं। एक ये बन सकता है कि भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ है। करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल है ना, करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ है, और हो क्या रहा है, कुछ 2-3 ग्राफ ऐसे दे रखे हैं, सपोजिटली 1, 2 और ठीक है। अब ये ग्राफ्स के नाम है 1, 2 और 3। कल को आपसे पूछ लें कि आपको क्या लग रहा है कौन से 2 ग्राफ्स के लिए, कौन से 2 केसेस के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रखी गई है, तो जिनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है, तो न्यू इज सेम फॉर, जिनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है फॉर 2 and 3, एंड इंटेंसिटी इज सेम फॉर 1 and 2, क्योंकि दोनों के लिए सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है, और इंटेंसिटी इज सेम, इंटेंसिटी इज सेम फॉर 1 and 2, क्योंकि इंटेंसिटी सेम होने पे सैचुरेशन करंट की वैल्यू बच्चों सेम आती है। ठीक है, एक और बहुत इजी क्वेश्चन इस पे ये बन सकता है। देखिए वो ये हो सकता है कि आपको एक सिंपल सा ग्राफ बोल दें, वही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल का ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ में क्या बोल रहे हैं देखिए ध्यान से, आपको बोल दें कि आपको क्या लग रहा है विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट। आपको क्या लगता है कि कौन से पैरामीटर को कांस्टेंट रखा गया है। तो पैरामीटर मतलब 2 ही पैरामीटर है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सैचुरेशन करंट तीनों में सेम आ रहा है, मोर और लेस तीनों में सैचुरेशन करंट सेम है, तो हम बोलेंगे कि सैचुरेशन करंट सेम होने की वजह से इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा मैंने, आंसर पहले बता दिया। क्वेश्चन ये था इसमें विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट, कौन से पैरामीटर को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट। तो क्योंकि सैचुरेशन करंट तीनों में सेम है, इसलिए इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, इंटेंसिटी को सेम रखा गया है। आंसर है बच्चों इसका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इस दौरान कांस्टेंट रखा गया है बच्चों, राइट।